आपको बहुत से ऐसे लोग मिलते होंगे ज़िंदगी में जिन्होंने आपका जीना मुश्किल कर रखा होगा। हर बात पर आपका दिल दुखाते होंगे, आपको नीचा दिखाते होंगे, कोई मौका नहीं छोड़ते होंगे आपको तंग करने का या आपका अपमान करने का। ये लोग हमें खून के आंसू भी रुलाते हैं। आपको लगता है कि ये आपका अपमान कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये आपका अपमान कर रहे हैं? नहीं। आपको लगता है कि ये आपको नीचा दिखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये स्वयं बीमार हैं। ये नहीं जानते कि किस पथ पर अग्रसर हैं। ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। ये अपने पाप का घड़ा खुद भर रहे हैं। ये हमसे अलग व्यवहार करते हैं और संसार के सामने एक अलग ही चेहरा पेश करते हैं। नकाब ओढ़ कर रखते हैं अच्छाई का, झूठी इज्जत बनाकर रखते हैं। हम तड़पते रहते हैं, कलपते रहते हैं, पर क्या इससे ये लोग सुधर जाएंगे? कदापि नहीं। क्या हमें कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि इन लोगों को सही राह दिखा सकें? आपको लगता है आपके प्रयास में आपको सफलता मिलेगी? इनके झूठे इल्ज़ाम लगाने से क्या इनका झूठ सच हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या इनका होना ना होना इतना मायने रखता है कि आप अपनी शांति भंग कर लें? तो फिर क्यों इस तरह के लोगों को आप इतना ताकतवर बनाते हैं कि आपका सुख चैन छीन सके? आप कहेंगे कि हम इंसान हैं, भगवान तो नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, तभी तो हम सब में सुधार की गुंजाइश है। हम परफेक्ट नहीं हैं, कमज़ोर भी हैं और अपने आप को कमज़ोर महसूस भी करते हैं। इस सोच को और इस गलतफहमी को हमें ठीक करना होगा। आपको निरंतर स्वयं को ये कहना होगा कि आप दूसरों की बातों और व्यवहार से विचलित नहीं होंगे। आपका मन छोटा नहीं करेंगे आप। आपको खुद से ये कहना होगा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। हार मानना मैंने नहीं सीखा है। महाराज जी और माँ मेरे साथ हैं। क्या कोई भी समस्या ऐसी है जिसका महाराज जी के आशीर्वाद से हल ना निकल सके? तुम रक्षक काहू को डरना। आपको बस ईश्वर की नज़रों में सच्चा रहना है, ईश्वर के आगे झुकना है। और यदि ईश्वर की नज़रों में आप सच्चे तथा बेकसूर हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन कैसे कुकर्म करता है? आपको केवल अपने कर्मों पर दृष्टि रखनी है। दूसरों के कर्मों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। हम कई बार परमात्मा से पूछते हैं कि कहाँ है आपका न्याय? क्यों नहीं आप पापियों को सज़ा देते? क्या आपको दिखता नहीं कि कितना अधर्म हो रहा है धरती पर? हमारा ऐसा सोचना स्वाभाविक है। हम साधारण मनुष्य हैं, पर हमें साधारण ही नहीं बने रहना, हमें असाधारण बनने की कोशिश करनी है। हमें परमात्मा से कहना है, हे ईश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद कि हम ऐसे गलत कर्म नहीं कर रहे। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दो कि हम किसी का बुरा ना कर सकें। हमें शक्ति दो कि हम लोक कल्याण के कार्य कर सकें। हमें इतनी सामर्थ्य दो कि हम किसी के दुख दूर कर सकें। महाराज जी, हम पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए सदा प्रेरित करते रहना। हमारा सदा मार्गदर्शन करते रहना प्रभु। हम अपनी गलतियों के लिए आपसे बारंबार क्षमा मांगते हैं और आपको हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने चरणों में स्थान दिए रखना प्रभु। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो।